हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं कल्याण रोड केजीएन चौक के पास, नई बस्ती बोला जाता है जिसे। यहां पर इससे पहले भी हम सर्वे कर चुके हैं। आज यहां पर हमें कुछ लोगों ने कॉल करके बुलाया कि यहां पर उनकी कुछ रैली या डोर टू डोर कैंपेनिंग, जो अभी कुछ ही दिन रह गए हैं वोटिंग करने के लिए, तो लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे ताकि पब्लिक पहचाने उनकी निशानी क्या है, उनका नंबर क्या है। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो किसकी कैंपेनिंग कर रहे हैं और क्यों। जी भाई, नाम बताइए आपका। मेरा नाम शाहनवाज है और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने हमारे साथीदार है ये सब हमारे वार्ड के हैं। हमारे साथ नीलेश सांबरे साहब का काम देख के हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि रैली में जाना है, नीलेश किसी के लिए काम करना है तो आओ हम तुमको 300 देंगे 500 देंगे। इन्होंने काम देखा है नीलेश सांबरे साहब का, तो ये लोग नीलेश सांबरे साहब का काम देखकर हमारे साथ आके जुड़े। तो ऐसे ही नई बस्ती में कई लोग हैं जो नीलेश सांबरे साहब के काम से मोहब्बत करते हैं, जो हमारे साथ डोर टू डोर घूम रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी संख्या है। ये वो नेता नहीं है, इन लोगों को पता है, ये वो नेता नहीं है जो झूठे दावे करेगा जीतने से पहले मैं टोरेंट भगा दूंगा, मैं भिवंडी में रोजगार लाऊंगा। नीलेश सांबरे साहब ने झूठा वादा नहीं किया है, मैं टोरेंट को भगाऊंगा नहीं बोला है। नीलेश सांबरे साहब ने बोला है कि जो रेट कल्याण का है पावर का, वही रेट भिवंडी का होगा। हमने झूठा वादा नहीं किया है, हम काम करके पब्लिक के पास। आपको लगता है कि भगाने की जो बात है वो झूठा वादा है? झूठा वादा है ये। इनकी सरकार थी ना, अभी तो सरकार चेंज हुई है इनकी। इससे पहले सत्ता में थे तो कौन सा भगाए थे? तब भगा सकते थे ना। अभी क्यों जीतने के बाद भगाने की बात कर रहे? इससे पहले क्यों नहीं भगाए? ये तो झूठा ही वादा हुआ ना। तो नीलेश सांबरे साहब ने भगाने का नहीं बोला, हम रेट कम करने की बात की। तो आप हमारे लिए मैंने ही उनसे इंटरव्यू में पूछा था कि अगर आप आते हैं जीत कर तो क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया था कि मैं टोरेंट पावर को भगाऊंगा नहीं, बल्कि रेट कम करने की कोशिश करूंगा। अगर टोरेंट पावर जाती भी है तो उनके जो कर्मचारी है उनको भी काम दिलाने की कोशिश करूंगा, ये उन्होंने बोला था मुझे इंटरव्यू में। अभी आप लोग जो कैंपेनिंग ये कर रहे हो, ये कौन सा वार्ड है, जरा उसके बारे में बताइए। ये वार्ड क्रमांक हम 15 और 16 में घूम रहे हैं, जहाँ हमको भारी तादाद में लोग नीलेश सांबरे साहब को समर्थन देते हुए हमको दिख रहे। जो अलग अलग पक्ष के लोग हैं, जैसे कुछ लोग राष्ट्रवादी के, कुछ कांग्रेस पार्टी के और कुछ उद्धव ठाकरे के, शिवसेना के, तो वो लोग ने भी हमको समर्थन दिया। वो लोग ने भी हमको ये कब हुआ? ये कब हुआ? ये बस ये 2-3 दिन से चल ही रहा था, तो आज हमने कैंपेनिंग करना चालू कर दिया। समर्थन दिया है कुछ, उसका कुछ है लेटर के साथ कि बस? आपको हमारे पीछे खड़ी हुई जनता बता देगी। लेटर की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, किससे पूछ। जैसा मैंने इससे पहले यहाँ पर सर्वे किया था तो लोगों ने बोला था कि ये जो पूरा वार्ड है, ये जो पूरा एरिया है, वो पूरा बाल्या मामा को सपोर्ट कर रहा है। आप बोल रहे हो कि नहीं नीलेश सांबरे को सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ही एरिया में लड़ाई चल रही है कि नहीं मेरा नहीं मेरा। मैं आपको बताता हूँ, चलो बाला मामा ना, हम बाला मामा को समर्थन करते हैं, वो शहर से लीड लेके आएंगे, लेकिन ये इलेक्शन जो हो रहा है वो शहर का नहीं है, ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये अगर आमदार का इलेक्शन रहता तो शहर से बाला मामा जीतता, लेकिन ये ग्रामीण का तो देखो ना, शहर ग्रामीण पूरा एक साथ है ना। शाहपुर है, शाहपुर में देखे किसकी लीड है, कौन चल रहा है? सांबरे साहब। वाड़ा में देखे कौन चल रहा है? सांबरे साहब। ऐसी हर जगह जा रहे, हर कोई हमने मुरबाड़ और कल्याण में भी तो सुना है कि वहाँ पर तो बाल्या मामा चल रहे। बाला मामा चल रहे सुना है, लेकिन ये भी सुना है तो सांबरे सर का भी तो काम देखिए ना। दोनों तरफ की बातें चल रही। लोग है ना, इधर जो लोग है वो खोखे वाले लोग नहीं है, ये काम वाले लोग है, जो काम देख के दूसरा पक्ष छोड़ के आ रहे हैं। तो ये हमको पता है सांबरे सर जीतेंगे, क्योंकि लाखों माओ की दुआ उनके साथ है। अगर सांबरे साहब जीतते हैं तो क्या लगता है आपको, किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पब्लिक ये कहती है कि आजाद उम्मीदवार अक्सर बीजेपी के साथ जाता है। मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम अजहर है। जैसा कि आपने सवाल किया, क्या नीलेश सांबरे साहब जीतने के बाद कौन से पार्टी में जाएंगे, मैं आप लोग को बताता चलूँ कि हाल ही में सांबरे साहब की विजय रथ यात्रा जो ग्रामीण से निकल के पंजारपट्टी नाका पर आई थी, आप उनका भाषण उठाकर देख लीजिए। उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैंने कांग्रेस से ही टिकट मांगा था, मैंने कांग्रेस का ही फॉर्म भरा था, और जीतने के बाद सबसे पहले राहुल गांधी को भिवंडी लेकर आएंगे हम, और उनके हाथों सबसे पहले नीलेश सांबरे साहब कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करेंगे। अगर ऐसी बात है कि बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को जिताना है, तो बाल्या मामा को समर्थन क्यों नहीं करते? देखिए, पूरे ग्रामीण में वन साइड वाड़ा तालुका ग्रामीण हो, शाहपुर हो, मुरबाड़ हो, बदलापुर ग्रामीण हो, कल्याण ग्रामीण हो, पिछले 15 सालों से नीलेश सांबरे साहब का काम बोलता है। आज तक कोई नेता पूरे भारतवर्ष में हमने नहीं देखा जिसने खुद के
के जेब के खर्चे से 8 स्कूल दिया हो, 18 एम्बुलेंस दिया हो, 130 बेड का हॉस्पिटल दिया हो, न जाने कितने पुलिस एकेडमीज दिया हो, न जाने कितने यूपीएससी एमपीएससी एकेडमी दिया हो, तो ऐसी सेवा करने वाला नेता भिवंडी शहर में फिर से नहीं मिलेगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ, पिछले 8 दिनों में आप भिवंडी की फिजा देख लो, हर एरिया में आपको बोलता हूँ वो एक तरफ हवा चल रही कि नीलेश सामरे चलेगा, पूरे भिवंडी शहर में और आपकी नई बस्ती में सिलाई मशीन चलेगी। मैं जहाँ सर्वे कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा जो एरिया वो नीलेश सामरे, आप सर्वे कर रहे हो पूरा एरिया कह रहा है बालिया मामा, मतलब आप कह रहे हैं नीलेश सामरे, मैं कह रहा हूँ बालिया मामा। मतलब कैसा है कि लोग अपनी अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत क्या है वो कोई देखना नहीं चाहता। क्यों ऐसा? देखिए 4 तारीख को दिख जाएगी। हाँ, वही हकीकत आपको जो है ना 20 तारीख को और 4 तारीख को दिख जाएगी। अगर ये लोग अभी उठ के आ रहे हैं ना और अभी दावा कर रहे हैं कि हम काम करेंगे, तो ये नई बस्ती में क्यों नहीं आते कोई नेता? क्यों नहीं आते? क्यों इलेक्शन के टाइम पे ये गरीबों की याद आती है? क्यों 500 बांटने आते? क्यों 1000 बांटने आते? अगर पब्लिक इस बार अपनी इससे पहले जो एमपी थे वो तो कपिल साहब थे ना, तो वो उनके बारे में तो पब्लिक वैसे भी बोल रही है कि वो तो कभी आए नहीं। ठीक है, अभी एक भी आपने बात की है ना कपिल पाटिल साहब की, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल के खासदार कपिल पाटिल साहब आमदार उनके पार्टी का है, लेकिन भिवंडी शहर जिसकी कुल आबादी 10 से 12 लाख है, पूरे भिवंडी शहर में एक हॉस्पिटल नहीं दे सके। आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की हालत देखो, कितनी खस्ता हालत है। तो ऐसे ही उनको वोट मांगने का अधिकार नहीं, हम तो बोले। शहर में समझता हूँ 10-12 लेने का, अब इस वक्त कम से कम 20 से 25 लाख की आबादी। देखिए 20-25 लाख की आबादी के लिए एक हॉस्पिटल नहीं है, काफी नहीं है। 10-12 लाख की आबादी में एक हॉस्पिटल ओके, बट अगर डबल है तो 2 हॉस्पिटल होना चाहिए। तो एक ईस्ट में है तो एक वेस्ट में भी होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी एक ही हॉस्पिटल है और एक ही हॉस्पिटल हालात में है। मैं आपके जानकारी के लिए बोलता हूँ, और जितने लोग यहाँ पर खड़े, सामरे साहब जहाँ पर पैदा हुए झड़पोली गांव, कुल आबादी 300 से 400 है, महज बहुत छोटा गांव है, लेकिन 130 बेड का हॉस्पिटल है। बच्चों के लिए सेपरेट NICU है, वहाँ पर आपको एयर कंडीशन, आप ऑपरेशन थिएटर मिलेगा, इमरजेंसी वार्ड मिलेगा, हर तरह के ऑपरेशन वहाँ पे मुफ्त होते हैं। यही भिवंडी शहर से जिजाऊ के कार्यकर्ताओं ने आज तक हज़ारों मरीजों को वहाँ पर ले जाकर मुफ्त में ऑपरेशन किया है, यहाँ तक के कैंसर जैसे ऑपरेशन वहाँ पे मुफ्त में होते हैं। तो इस बार भिवंडी शहर की आवाम ने ठान लिया है कि जो बंदा ग्रामीण में स्ट्रांग है, मेरी बात को आप समझ लो, जो बंदा ग्रामीण में स्ट्रांग है, हम सिटी में उसी को वोट देंगे ताकि यहाँ से बीजेपी को हटा सके और बीजेपी को हरा सके। ये भिवंडी की आवाम ने ठान लिया है। 4 जून के दिन आपके MP को एक किसान का बेटा काम के बुनियाद पे हराने जा रहा है, ये आप ध्यान लिख लीजिए। जी, मेरा नाम मुश्ताक है, मैं नई बस्ती में रहता हूँ। मेरा लोगों से ये पूछना था, जैसे बाला मामा जो बोल रहे, तो बाला मामा ने आज तक किया है? इतने साल से कहाँ था? इलेक्शन से पहले कहाँ था? इलेक्शन से पहले उसका कोई ऐसा कुछ काम है? जैसे सामने साहब इतना उनके कारनामे है, उनके पास पूरा पेज है, एक पूरी किताब बनी है अच्छी खासी। तो इससे पहले मामा कहाँ था? अभी इलेक्शन टाइम आके टोरेंट का मुद्दा उठाते हैं ये लोग, टोरेंट के नाम पे लोगों को छुतिया बनाते हैं। और टोरेंट हटाने का इनका क्या हक बनता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना, इनका एग्रीमेंट बनता है। इनके बोलने से हट जाएगी? जो भी है इनके बोलने से हट जाएगी क्या? ये बोले मैं जीत के आऊँ तो हटा दूंगा। आजकल भिवंडी में लोग छुतिया से भी टोरेंट के नाम पे ही छुतिया बना रहे पब्लिक को। इनके पास आपको क्या लगता है कि सामरे साहब ने टिकट मांगा कांग्रेस से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और फिर NCP से जाता है बालिया मामा को? अगर सामरे साहब का काम वाकई में इतना है तो उनको काम के बेस पे टिकट ना मिलते हुए बालिया मामा को टिकट दिया गया, इसके पीछे क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये जो भी है अंदर गेम हुई है, ये एक गेम है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो भिवंडी को डेवलप नहीं होना देना चाहते हैं। ये साजिश है, इनको पता है अगर ये बंदा नीलेश सामरे अगर MP बनता है तो जितने चोर है जो भिवंडी को लूट रहे उनका काम सब बंद हो जाएगा, इनको पूरा भान के भागना पड़ेगा। वो तो अच्छी बात है ना, वो तो अच्छी बात वही ना, इसीलिए तो ये चाहते हैं कि सामरे ना आए, सामरे सामाजिक काम ना करे। यानी आप ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो चोरों को सपोर्ट कर दिया, ऐसा? चोरों को सब तो आज एक हो चुकी है ना, एक तरफ पूरी इंडिया अलायंस एक हो गई है, लेकिन कुछ बातें गुफ्त में होती है। जो गुफ्त में होती है वो नीलेश सामरे साहब को पलटने की बात होती है। अगर कोई भी नेता अगर चाहता, तो मान लो जितेंद्र अवार्ड अगर चाहता कि भाई चलो, उसने भी नीलेश सामरे साहब की काम की तारीफ किया है ना, तो वो बंदा बाला मामा को रुकाकर नीलेश सामरे साहब को कांग्रेस से नहीं तो NCP से टिकट देता। हमारे सामरे साहब तो जीत के आ रहे। ऐसे भी हम ये चीज़ बता देंगे कि एक 10 साल के MP को और एक मंत्री को हरा दिया एक आम आदमी ने। आप जिस तरह से आपने बोले, आप माजी के शरद पवार साहब के जो NCP प्रमुख है, शरद पवार साहब के वीडियो निकाल के देख लीजिए।
यही शरद पवार साहब ने कहा था क्या जहाँ पे नीलेश सांबरे बिलोंग करता है, बराबर है, आदिवासी कम्युनिटी बहुत सारी वहाँ पर है, ऐसे एरियाज में सीबीएसई बोर्ड जैसे स्कूल चलाना, वो भी 8-8 फ्री में, ये कोई सादा सोपा काम नहीं है। ये शरद पवार साहब का स्टेटमेंट है, समझ रहे हो। मैं एक सवाल इसके ऊपर करना बात ये कहना चाहता हूँ, जैसे बीजेपी की फडणवीस हो जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, और बारामती के हमारे शरद चंद्र पवार साहब है, इनके यहाँ से भी बच्चे आज झड़पोली में पढ़ने के लिए है। मैं आपके लिए जानकारी के लिए बोलता हूँ, तो समझ लीजिए नीलेश सांबरे जो है ये ब्रांड है, ब्रांड, समझ रहे, एक ऐसा ब्रांड जिसने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, इसने सिर्फ बात की है शिक्षा की, इसने बात की है रोजगार की, इसने बात की है महिला सक्षमीकरण की, इसने बात की है खेती की, किसानों को आगे बढ़ाने की। तो ये नीलेश सांबरे का ब्रांड है, और आप देखोगे 20 मई के दिन सिर्फ नीलेश सांबरे बोलेगा, और भिवंडी शहर के साथ पूरी भिवंडी लोकसभा में, देखो मैं भिवंडी आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर का इलेक्शन नहीं है, यही भिवंडी शहर में, हाँ ये भिवंडी लोकसभा में आपका शाहपुर आता है, यही शाहपुर में मुफ्त सीबीएसई बोर्ड का स्कूल चल रहा है, यही भिवंडी लोकसभा में अंबाड़ी आता है, यही अंबाड़ी में मुफ्त में सीबीएसई बोर्ड का स्कूल चल रहा है, यही भिवंडी लोकसभा में वाड़ा आता है। वाड़ा जैसी जगहों पर जहाँ पे ग्रीन पार्क नाम का बार था, वो बार को खरीद के वहाँ पर आज नीलेश सांबरे साहब ने लाइब्रेरी चला रहे हैं, बच्चों के लिए ITI चल रहा है, मुफ्त में कंप्यूटर डिप्लोमा चल रहा है, और लड़कियों के लिए नर्सिंग कोर्स चल रहा है। तो एक बियर बार को जिसने शिक्षा के मंदिर में बदली दिया, उसी का नाम बोलेगा और वही चलेगा। इसके ऊपर से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। पब्लिक ने कई बार हमसे बोला है कि बड़े बड़े जो अभी MLA हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि वो स्कूल नहीं चला पाते, वो स्कूल नहीं खोल पाते। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि भिवंडी शहर में कोई MLA ने आज तक स्कूल नहीं खोला, स्कूल नहीं बनाया। लेकिन सांबरे साहब अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो वो पर्सनल पैसे से कैसे, जब MLA नहीं कर सकता तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, क्या कहना है ऐसे कि उनका पर्सनल पैसा है ही नहीं? देखिए उसके लिए जुनून लगता है, जुनून। देखिए बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे रहते हैं जिनके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है, और नीलेश सांबरे लाखों नहीं करोड़ों में एक इंसान ऐसा पैदा हुआ है जिसकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। और ये जुनून, मैंने कहा ना आपको, ये जुनून है हर महिला को सक्षम बनाने का, ये जुनून है हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देने का, ये जुनून है हर मरीज का मुफ्त में इलाज करने का। तो ये नीलेश सांबरे साहब की शख्सियत है, ये विजनरी लीडर है, ये विजन रखता है। अगर कल दिल्ली में जाएगा ना खासदार बन के, मैं आपसे उम्मीद के साथ कहता हूँ पूरे 543 खासदार में आपके भिवंडी के खासदार का बोलबाला होगा। ये मौका मिला है, मैं आवाम से, भिवंडी के आवाम से बहुत दिल से गुजारिश करता हूँ कि आपको बहुत सुनहरा मौका मिला है कि नीलेश सांबरे साहब जैसा उम्मीदवार आपको कैंडिडेट मिला है, इसको भारी मतों से जिताओ, पूरे लोग इत्तेहाद हो जाओ, और एक सीधा चलाओ, और सिर्फ सिलाई मशीन चलाओ, और 4 जून के दिन इंशाल्लाह मैं और आप फिर से मिलेंगे। यहाँ पर जश्न होगा, और ये जश्न के आपको इस जश्न में आना है। यहाँ से हमने आज डिक्लेयर कर दिया कि नीलेश सांबरे साहब भारी मतों से ये इलेक्शन जीत रहे। क्या बात है, इन्होंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया। जी 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 भाई बोलिए। मैं सारे आवाम से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, भिवंडी में जहाँ जहाँ MP का इलेक्शन लोग वोट देंगे, मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि लोग जो आदमी काम नहीं किया है उसके पीछे परेशान ना हो। जो बिना पावर के आदमी इतना काम कर सकता है, और जो आदमी जीतने के बाद क्या करेगा, आप लोग थोड़ा दिमाग से सोचे और ठंडी दिमाग से सोचे। जो आदमी जीतने के बाद सत्ता में आके क्या कर सकता है, जो बिना सत्ता के इतना कुछ कर सकता है, तो इसके बारे में सोचे, अपना वोट खराब ना करे। तो सांबरे साहब को वोट देके अपना वोट खराब ना करे। सॉरी, जो दिल्ली का ना देके नीलेश सांबरे साहब को अपना वोट देके उनको विजय करे। जो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जो CM बनने के बाद मुफ्त में एजुकेशन और हेल्थ पे काम कर रहा है, हमारा नीलेश सांबरे साहब कुछ पद ना होने के बाद वो काम कर रहे हैं। तो आप सोचो पद आने के बाद क्या होगा। नीलेश सांबरे खासदार नहीं होगा, यहाँ जितने खड़े हैं जो नई बस्ती की पब्लिक है वो खासदार होगा। यहाँ पर हेल्थ और मतलब जो पब्लिक बोलेगी वो होगा, ऐसा? वो जो पब्लिक बोलेगी, यानी ये बोल दिया तो वो काम होना है, उस दर से कभी खाली नहीं आएगा कोई। ओके, थैंक यू। तो यहाँ की तो पब्लिक ने तो भाई पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं 4 जून को सेलिब्रेशन करने के लिए कि नीलेश सांबरे जीत रहे हैं। तब देखना ये है कि 20 तारीख को वोटिंग होने के बाद और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, कौन जश्न मनाता है और कौन नहीं, ये देखना वक्त है।